अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने कसरों के अक़साम और मादिल कसरों के बारे में देखा। हमने मालूम किया कि मादिल कसरें हासिल करने के लिए हम कसरों के नस्ब नुमाओं का ज़ू अज़ाफ़ अक़्ल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM मालूम करते हैं और उसी को बुनियाद बनाकर हम कसरों पर जमा और तफरीक़ के अमाल करते हैं। क्योंकि कसरों के अगर नस्ब नुमा मसाई न होंगे तो एक तो उनकी कीमतों का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, और दूसरा उनमें जमा और तफरीक़ के अमाल भी नहीं कर सकते। मश्क नंबर 2.1 हम हल करेंगे। यहाँ कई हिसाब दिए गए हैं, मैं चंद उसमें से हल करके आपको दिखा रहा हूँ, आप बाकी हिसाब हल कीजिए। जमा और तफरीक़ करने के लिए आप और मुआजना करने के लिए एक बात आप जहन में रखेंगे कि दी गई तमाम कसरों का नस्ब नुमा मसावी होना ज़रूरी है। शुमार कुनंदा मसावी करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रा मुश्किल होने की वजह से हम हत्तल मक़दूर आसान करेंगे। नस्ब नुमा मसावी बनाने के लिए अब कोई भी ऐसा अदद ले सकते हैं जो दोनों नस्ब नुमाओं से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है, लेकिन चूँकि छोटे अदाद के साथ काम करना आसान होता है, इसलिए हम छोटे से छोटा ऐसा अदद लेंगे जो दोनों या दो से ज़्यादा कसरों के नस्ब नुमाओं से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है, जिसको आम अल्फाज में ज़ू अज़ाफ़ अक़्ल या LCM कहते हैं। मैं एक मिसाल यहाँ हल कर रहा हूँ। पहला हिसाब है 2 नफ़ी 3/5। देखिए, इनका दोनों का नस्ब नुमा मुख्तलिफ है, बराबर है। हम इनको एक जैसा नस्ब नुमा बना लेंगे। 2/1 नफ़ी 3/5 हो गए, यानी किसी कसर का नस्ब नुमा न होने का मतलब है उसका नस्ब नुमा 1 है। अब यहाँ दो मुख्तलिफ नस्ब नुमा हैं, इनका नस्ब नुमा एकसा बनाने के लिए हम इनका LCM मालूम करेंगे। LCM मालूम करने के लिए मुफर्रिद अदाद से हम तकसीम करते हैं। ये दोनों मुफर्रिद अदाद होने की वजह से हम इनके मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी मालूम नहीं कर सकते, है ही मुफर्रिद। तो इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे तो 5 जवाब आएगा। अब इसका नस्ब नुमा 5 बनाने के लिए 2 ज़रब 2/1 ज़रब 5 बराबर होगा 10/5। इसका नस्ब नुमा चूंकि 5 ही है, इसलिए हम लिखेंगे नफ़ी 3/5 बराबर, शुमार कुनंदा को तफरीक करेंगे, नस्ब नुमा वही लिख देंगे 7/5। ये एक गैर वाजिब कसर है, हम इसको मखलूत कसर में तब्दील करेंगे। मखलूत कसर में तब्दील करेंगे, नस्ब नुमा से शुमार कुनंदा को तकसीम करेंगे। 5 एका 5 खारिज किस्मत सही अदद होगा, और इसमें जो बाकी बचेगा 2/5 शुमार कुनंदा नस्ब नुमा 5 लिख दें। इस तरह से आप बाकी हिसाब भी हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झील को घटती हुई तरतीब में लिखिए। घटती हुई तरतीब में लिखने के लिए आप दिए गए तमाम कसरों के नस्ब नुमा को मसावी कर लेंगे, उसके बाद हम घटती हुई तरतीब में लिख सकेंगे। एक मिसाल मैं यहाँ हल करके आपको दिखा रहा हूँ। 2/9 2/3 और 8/21। हम इनके LCM मालूम कर लेंगे। 9 है, 3 है और 21 है। LCM मालूम करने के लिए मुफर्रिद अदाद से हम इसको तकसीम करेंगे। 2 से ये तकसीम नहीं होता। हमें तकसीम पजीरी के उसूल हम जानते हैं। शशुम जमात में हमने 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 9 से, 11 से, 10 से वगैरह तकसीम करने के उसूल हमने जाने हैं। उन उसूलों को आप एक बार फिर ताज़ा कर लीजिए। ये 2 से तकसीम, इनमें से कोई भी अदद नहीं होता है। 3 से तकसीम करेंगे। 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 साते 21, फिर ये 3 एका 3, 1 ये 7 ही बचेगा, 7 1 1 1। अब हम इनको ज़रब करेंगे। 3 इसके मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी होंगे। 3 ज़रब 3 ज़रब 7 बराबर होगा 7 तिया 21, 21 तिया 63। तो इसका
LCM ये होगा 63 एक छोटे से छोटा अदद है जो इन तीनों से तकसीम हो सकता है, यानी हम इन तीनों का नस्बनुमा 63 बना लेंगे। 63 बनाने के लिए जिस अदद से हमें ज़रब करना है उससे ज़रब करते चले जाएंगे। 2/9 है, ज़रब 7 करेंगे बराबर 7 दूनी 14/63। 2/3 है, ज़रब 21 करेंगे बराबर 21 दूनी 42/63। 8/21 है, ज़रब 3 करेंगे 8 तिया 24/63। अब हमें जो मिलने वाली कसरें हैं कुछ इस तरह से हैं, 14/63, 42/63 और 24/63। हम इसको घटती हुई तरतीब में लिखना है, इन कसरों को लिखना है। पहले हम इन कसरों को घटती हुई तरतीब में चाहे तो लिख लेंगे। सबसे बड़ा इसमें होगा 42/63, उसके बाद 24/63, उसके बाद 14/63। यानी इनमें 2/3 सबसे बड़ा है, उससे छोटा होगा 8/21 और उससे छोटा होगा 2/9। अब इसी तरह से एक और हिसाब भी वहाँ दिया गया है, आप उसे हल करेंगे।